कहानी 15 साल की डेबोरा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जो अपनी जरूरत और शौक को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुनती है, जिसके कारण उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है बो और ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 15 साल की डेबोरा और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो स्कूल से आने के बाद कहीं जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों जंगल में जाके किसी जंगली सुअर की तरह फैल जाते हैं। तभी डेबोरा एक स्कूटी पे लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो अपनी बॉयफ्रेंड से बोलती है कि अभी हमारे रिलेशन को ओनली 2 वीक हुआ है। उसके बाद उसका बीएफ उसके साथ घवाघव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेबोरा बोलती है कि अभी मैं अपने गैलन में पानी भरवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसके बाद डेबोरा अपने घर चली जाती है। दरअसल डेबोरा अपने घर में अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। तब उसकी माँ वहाँ आके उसे बताती है कि मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है। उसके बाद डेबोरा अपने माँ के साथ नाना के यहाँ रहती थी क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। डेबोरा की माँ के पास उसकी पॉकेट मनी के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, जिसके कारण डेबोरा अपनी माँ को ही दोष देती है और इसी बात पे दोनों में बहस होने लगती है। डेबोरा एक शौकीन किस्म की लड़की थी जिसे अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे करने थे। अगले दिन वो स्कूल में वही स्कूटी वाली लड़की को देखती है और आज वो किसी और के साथ एक महंगी गाड़ी में आई थी। वो वहाँ खड़ी बाकी लड़कियों से लाइटर मांगती है पर किसी के पास लाइटर नहीं था। तब डेबोरा उसके पास भाग के उसे लाइटर देती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास वाले घर में रहती हूँ। पर जेनिफर उसे थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। डेबोरा का बीएफ उसका नीचे इंतजार कर रहा था, लेकिन डेबोरा को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जेनिफर को देख के काफी इम्प्रेस थी, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि वो भी उसी की तरह जिंदगी जीना चाहती थी। शाम को क्लास खत्म होने के बाद डेबोरा अपने दोस्तों के साथ कपड़े खरीदने के लिए जाती है, जहाँ वो एक जीन्स ट्राई करती है। उसकी दोस्त बोलती है कि ये जीन्स तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, पर डेबोरा के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वो अपने दोस्त से बोलती है कि ये जीन्स मुझे पसंद नहीं है। डेबोरा हमेशा ओवरथिंक में रहती है क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियों के पास वो सारी चीजें होती हैं जो उन्हें चाहिए होती है। घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसके नाना सोए हुए हैं और वो चुपके से अपने नाना की अलमारी में से $50 निकालती है, पर बाद में उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो $50 को रख के ओनली $20 निकालती है। घर से बाहर निकलने पे वो देखती है कि जेनिफर के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो दोनों पार्क में जाके बैठ के बातें करने लगते हैं। जेनिफर डेबोरा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पे डेबोरा बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और डेबोरा वहाँ काफी एंजॉय करती है क्योंकि इससे पहले वो कभी क्लब में नहीं आई थी। जेनिफर डेबोरा से पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक लोगी, जिसमें डेबोरा उसे $20 दे के बोलती है कि तुम्हें जो कुछ भी लेना हो तुम ले आना, पर जेनिफर उसे पैसे देने से मना करती है और बोलती है कि मैं बिना पैसे की ड्रिंक लेके आती हूँ। ड्रिंक काउंटर के पास वहाँ 2 लड़के खड़े थे। जेनिफर उन्हें चुम्मा देती है और ड्रिंक लेके आ जाती है, जिसपे डेबोरा पूछती है कि तुम ये सब कुछ कैसे करती हो। जेनिफर बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और उसके बाद वो दोनों क्लब से जाने लगते हैं। डेबोरा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ, जिस पर जेनिफर उससे बोलती है कि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बॉयज मिलेंगे और वो तुम्हें जो कहें तुम्हें मानना होगा। डेबोरा उससे पूछती है कि क्या घबाघब भी। जेनिफर बोलती है कि हाँ, अगर वो तुमसे घबाघब की बात करे तो तुम्हें वो भी करना होगा और तुम्हें वहाँ काम करने के लिए अपना एक यूनिक नाम रखना होगा, और जेनिफर उसे बो का नाम देती है। अगली सुबह डेबोरा अपने कमरे से उछलती हुई निकलती है और खुशी खुशी में अपनी माँ से $5 मांगती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम ऑलरेडी $20 ले जा चुकी हो। पर डेबोरा कहती है कि मैंने पैसे नहीं लिए और अपनी स्कूल की लड़कियों से खुद को कंपेयर करने लगती है। उसके बाद वो गुस्से में जेनिफर को कॉल करती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घवाघव इंडस्ट्री में काम करना है, जिससे मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जरूरत और शौक दोनों पूरे कर सकूं। उसके बाद जेनिफर उसे विंसेंट नाम के आदमी के पास ले जाती है जो घवाघव इंडस्ट्री का डीलर था। वो डेबोरा से उसकी एज पूछता है और डेबोरा अपनी एज 18+ बताती है। उसके बाद विंसेंट उसे नए कपड़े दिलवाता है, जिससे डेबोरा काफी खुश हो जाती है और घर जाने पे वो अपनी मम्मी से बड़े प्यार से बात करती है और बोलती है कि मुझे एक होटल में काम मिल गया है जिसमें मैं नाइट में काम किया करूंगी। उसके बाद उसे विंसेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल गया है, और वो उसे रोबोट नाम के एक क्लाइंट के पास ले जाता है जो डेबोरा के साथ घवाघव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेबोरा उसे मना कर देती है, जिस पर विंसेंट उस पर काफी गुस्सा होता है और वो बोलता है कि रोबोट मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है। उसके बाद वो डेबोरा को कुछ पैसे देता है, जिससे डेबोरा काफी खुश हो जाती है। अगले दिन वो जेनिफर से पूछती है कि क्या तुमने कभी घवाघव किया है। जेनिफर बोलती है कि हाँ, पहली बार मेरी फटके 4 हो गई थी, पर अब मुझे इन चीजों में डर नहीं लगता और मैं नॉर्मली ये सब कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद उन दोनों को विंसेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों को रात को एक साथ आना है, जहाँ जेनिफर अपने क्लाइंट के साथ जाके घवाघव करने लगती है। पर डेबोरा छुपा मी करने में थोड़ा नर्वस थी, बट बाद में उसे वो सब कुछ करना पड़ता है। अगले दिन
बीसेंट डेबोरा को मैसेज करके उसे बुलाता है और डेबोरा अपने स्कूल में कुछ बहाना लगा के वहाँ से चली जाती है। वो खुद में थोड़ा अनकंफर्टेबल थी पर फिर भी उसे रॉबर्ट के साथ घबाघब करना पड़ता है। घबाघब करने के बाद डेबोरा काफी सैड थी, जिसके बाद बीसेंट उससे बोलता है कि बस तुम्हारा एक बार स्कूल खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब डेबोरा काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी और वो किसी भी आदमी के साथ घबाघब कर लेती थी और अब उसका मेन मोटिव ओनली पैसा कमाना था, जिसके कारण धीरे धीरे डेबोरा के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे वो दीपक कलाल को भी खरीद सकती है। अगले दिन डेबोरा के भाई का बर्थडे था और सब कोई मुर्गा खाने में बिजी थे। तभी डेबोरा को बीसेंट का कॉल आता है और वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे इम्पोर्टेंट काम से होटल जाना होगा, पर उसकी माँ वहाँ जाने से उसे मना कर देती है, जिसके कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ बीसेंट एंड जेनिफर दोनों एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ एक छोटा जॉनी सीन आता है जो डेबोरा को $400 का लालच देता है, जिसके बाद डेबोरा उसके साथ भी घबाघब करती है। बीसेंट को ये सब कुछ काफी बुरा लगता है क्योंकि डेबोरा ने उससे पूछे बिना ही उसके साथ घबाघब किया, लेकिन बीसेंट भी उसके साथ घबाघब करता है। जब डेबोरा वहाँ से घर आती है तो उसके माँ को उसके सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो बोलती है कि अरे कलमोही, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब कलमोही बोलती है कि ये सारे पैसे मैंने बॉस के ऑफिस से चुराए हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि तू मेरे से झूठ बोल रही हो। तब कलमोही बोलती है कि मैं एक घबाघब का काम करती हूँ जिसमें मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ। जिसके बाद डेबोरा की माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो बीसेंट को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और उसके बाद वो रॉबर्ट के घर पे चली जाती है। तब वहाँ पता नहीं कहाँ से पुलिस आ जाती है और वो डेबोरा को पकड़ के बाल सुधार केंद्र में भर देती है। डेबोरा को वहाँ एक और लड़की मिलती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। उसकी सजा जल्दी खत्म होने वाली थी और उसके बाद डेबोरा उससे बोलती है कि ये बीसेंट का नंबर है और जल्दी मैं यहाँ से छूट जाऊंगी, और उसके बाद उसे बोलना कि ये मुझे कॉल करे। अगले दिन डेबोरा की माँ उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन डेबोरा उससे काफी गुस्सा थी और उसके अगले दिन उसके नाना भी उससे मिलने आते हैं, जो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए सही किया, जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसकी माँ ने ही इसे जेल में बंद करवाया था। उसके बाद डेबोरा छूटने के बाद सीधा बीसेंट के घर जाती है, जहाँ वो डेबोरा के बाल काट देता है जिससे उसे कोई पहचान न पाए, और बीसेंट उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला हो गया था और जब तुम यहाँ से गई तो मेरा सारा काम भी बंद हो गया, जिसके कारण मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने लोगों से पैसे उधार लिए। जिस पर डेबोरा बोलती है कि मैं दोबारा से वो काम नहीं करूंगी। और तभी वहाँ जेनिफर आती है जो अब काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है। तब बीसेंट बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ आता हूँ। डेबोरा नीचे देखती है तो बीसेंट उसे अपनी कोई आईडी दिखा रहा था, इसलिए डेबोरा भी अपनी आईडी ढूंढने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि बीसेंट उसकी आईडी ले गया है और वो उसे सेल कर रहा है। वो नीचे जाने की कोशिश करती है लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। वो जेनिफर को ये सारी बातें बताती है, पर जेनिफर को ये सारी बातें मजाक लगती है, जिसपे डेबोरा बोलती है कि तू भी मरेगी कुतिया। वो अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी वो अनजान आदमी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों को वैन में बंद करके वहाँ से ले जाने लगता है। रात को वो लोग गाड़ी को एक साइड में लगाते हैं, जहाँ डेबोरा उनका फोन किसी तरीके से चुरा लेती है और गेट खोल के वहाँ से भागने लगती है। जेनिफर को वो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन डेबोरा वहाँ से किसी तरह भाग जाती है और अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है कि मैं वापस आ रही हूँ, और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और रिसेंटली मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिले किया। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 48% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।